लड़का कुछ कर ना ले। क्या करूं, खिड़की पे जाके देखती हूँ। अगर आपके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या सारी दुनिया को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अंदाज़ा भी है उस बेचारे का कितना लॉस हुआ है। आइंदा मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं आपका केस ऊपर बोर्ड में भिजवा दूंगा। रामेश, ये तुम क्या कर रहे हो? देख नहीं रही, मर रहा हूँ, खत्म करने जा रहा हूँ अपने आप को। रामेश प्लीज इस तरह मत करो। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी वजह से प्रोफेसर इब्राहिम ने मेरी इतनी इंसल्ट की जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। मेरी वजह से? क्यों रामेश, मेरी वजह से क्यों? हाँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे फ्रेंड अदनान और तानिया की वजह से। रामेश, वो लोग मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम लोगों के बीच में कोई झगड़ा ना हो। वो अदनान बेचारा गरीब लड़का है, उसका नुकसान हुआ था, इसलिए मैंने तुमसे बात की थी। हाँ, वो गरीब जरूर होगा, लेकिन तुमने देखा नहीं कि उन्होंने प्रोफेसर इब्राहिम को कितनी बड़ा चढ़ाकर मेरी शिकायत की, वो भी मेरे फ्रेंडली बिहेवियर के बाद। मुझे आज इतनी नफरत हो रही है खुद से कि मैंने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अपनी पॉकेट मनी से उसकी बाइक ठीक करवाने के लिए उसको पैसे दिए, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। रामेश, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, बट इस तरह मत करो, डोंट डू दिस। प्रोफेसर इब्राहिम के जुमले मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, कभी शॉफ, कभी चीप। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सर पर हथौड़े मार रहा है। आई एम गोइंग टू डाई। Let me finish myself, Raman. Let me finish. Let me finish. Please, Ramesh, come on, don't do this. अगर तुमने इस तरह किया ना, तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगी। Please दरवाजा खोलो, तुम्हें हमारा। मैं दरवाजा नहीं खोल रहा। ठीक है रामेश, अगर तुम्हें मेरी लाइफ की और हमारी फ्रेंडशिप की जरा फिक्र नहीं है, तो मैं अभी दरवाजे पे जाऊंगी और 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगी। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, तो I will also finish myself. I will finish myself for you. जा रही हूँ मैं खुद को और लगाने। No. I'm coming, Rama. I'm coming. Rama, क्या हो गया? पागल हो गई हो? छोड़ो इसे। फुलकोट से कहा गया हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, पागल हो गई हो। चलो। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा, बिल्कुल यही। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन करेगा रामेश को कॉल? तानिया। मैं ये काम नहीं कर सकती। मेरी पोजीशन पहले ही बहुत ऑकवर्ड है और अब तो शायद रमा मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। मैं नहीं कर सकती। तानिया, अगर रमा तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी तो हमारी तो फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं करेगी। क्यों जासिम? हाँ, निशा ठीक कह रही है। लेकिन जासिम। मौन था। मैं जानता हूँ कि तुम ये काम कर सकती हो। यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। प्लीज प्लीज। देखो रमा, मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मैं कभी किसी के साथ कोई बुरा सलूक ना करूं, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं।
लेकिन न जाने क्यों जब से मामा इस दुनिया से गई है मेरे साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता। अब इसलिए ज्यादा दुख हुआ कि मैं प्रोफेसर इब्राहिम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं अब क्या वैल्यूज रह गई हैं उनकी नजर में मेरी। वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। उन्होंने जो अल्फाज यूज किए, गॉड, मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा ना रामेश, डोंट थिंक अबाउट इट। अच्छा ये बताओ, तुम अब ठीक हो? आर यू ओके? यस, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अच्छा, मैं ना तुम्हारी फेवरेट इलायची वाली चाय बनाती हूँ। जब मैं आई थी ना तो मेरे ख्याल में मेड बनाने जा रही थी, लेकिन मैं उसे मना करती हूँ, मैं खुद बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम बैठो। हेलो रमा, मैं तानिया बात कर रही हूँ। रमा तुम फ़ोन पर हो ना? रमा प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लेना, फ़ोन बंद मत करना। मैं तो सुन लूंगी, लेकिन अब कुछ रह गया है बात करने को। रमा। हाँ तानिया, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं समझती हूँ रमा, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, मगर अब अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। तानिया, मैं तुम लोगों को और खसूसन तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया। रमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तानिया, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने रामेश को कितनी मुश्किल से मनाया था, इतनी मुश्किल से राजी किया था उसे। हम एक मुलाकात कर सकते हैं? मुलाकात? अब कैसी मुलाकात? हाँ, तुम प्लीज़ बस एक मुलाकात कर लो, मुझसे मिल लो, आज किसी भी वक्त। प्लीज़ मान जाओ रमा। तानिया मगर प्लीज़ रमा, माना मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं, लेकिन तुम्हारी दोस्त तो हो ना। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मुझे एक बार मौका तो दो, जो हुआ वो एक्सप्लेन करने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाय रमजान मियाँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है सर। और सुना आपके बेटे की स्टडीज कैसी जा रही हैं? ठीक चल रही हैं सर। वो इमरान बता रहा था कि आपने बुलाया है मुझे। हाँ, वो इमरान ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत क्यों ठीक नहीं है आजकल। बस सर, कमजोरी की वजह से चक्कर आते हैं। मैं दवा खा रहा हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। रमजान मियाँ, आप मेरे बहुत पुराने वफादार वर्कर हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। जी सर, आपकी मोहब्बत और खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। नसरीन, नसरीन। जी बेगम साहिबा। हाँ भाई, अब बताओ, मेरे जाने के बाद कितनी देर तक रमा रामिस के कमरे में रही? कुछ ना पूछे बेगम साहिबा, आपके जाने के बाद क्या ड्रामा हुआ है। ड्रामा? क्या हुआ? रामिस साहब ने कमरा अंदर से लॉक कर दिया। रमा बेबी जोर जोर से खटखटा रही थी, लेकिन रामिस साहब ने नहीं खोला। ऐसा क्यों किया उसने? पता नहीं क्या बात थी। रामिस साहब कह रहे थे वो खुदकुशी करेगा। खैर, फैसला तो उसने बड़ा अच्छा किया है। बेगम साहिबा, मुझे तो लगता है रमा और उसका जरूर कुछ झगड़ा हुआ था। रमा ने बड़ी मुश्किल से उसको रोका, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
अरे हटाओ, रामेश जैसे लड़कों की नेचर से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कुछ नहीं करता ये, और खुदकुशी तो दूर दूर तक नहीं करेगा, सिर्फ ड्रामेबाजी कर सकते हैं ये बस। लेकिन खुदकुशी का ड्रामा तो बड़ा खतरनाक हो सकता है बेगम साहिबा। हाँ तो वो कौन सा सच में खुदकुशी करना चाह रहा था? तो फिर ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं समझते रामेश जैसे मक्कार लड़कों को, लेकिन मैं जानती हूँ। ये जो लड़के होते हैं ना, ये रमा जैसी स्टूपिड लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और अपनी जायज नाजायज हर तरह की बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रमा तो पढ़ी लिखी लगती है, ऐसी तो नहीं लगती। स्टूपिड ही है, तभी तो रामेश जैसे साइको लड़के के पीछे दीवानी पागल है। दोनों ही एक जैसे, दोनों ही दूध के धुले नहीं हैं और दोनों को अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। बेशर्म कहेंगे। अब तुम यहाँ क्या बैठी हुई हो? जाओ जाके कॉफी लेकर आओ मेरे लिए, और जल्दी लाना। तुम लोगों को अंदाजा है कि रामेश ने कितनी इंसल्ट फील की है? देखो रमा, तुम्हें नहीं पता, तुम लोग को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने कितना सीरियस लिया उस बात को। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या? सुसाइड? हाँ, अगर मैं वहाँ टाइम पे ना पहुँचती ना तो उसने खुद को ख़त्म कर लेना था, सुसाइड कर लेनी थी उसने। वैसे वो बिल्कुल ठीक दुखी है। उसने कितनी सिंसेरिटी से तुम लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसने जिस तरह से तुम लोगों को सॉरी किया था ना, उसने ज़िंदगी में किसी को इस तरह से सॉरी नहीं कहा। लेकिन तुम लोगों ने प्रोफेसर इब्राहिम के थ्रू जिस तरह उसको ह्यूमिलिएट किया है ना, बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। रमा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तानिया, बात शर्मिंदगी की नहीं है, बात उसूल की है। तुम सबने ज्यादती की है उसके साथ, बेअसूली की है। तानिया, जब मेरी तुमसे बात हो चुकी थी तो तुम लोग को क्या जरूरत थी प्रोफेसर इब्राहिम के पास जाने की? तुम लोग वेट कर लेते। रमा, we are really sorry यार, we are really sorry। नहीं अदनान, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब इसकी एक ही सूरत है जो मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ। रमा, दिस इज टू मच। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है ना तो ओके। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया किया है। रमा, मेरी बात तो सुनो। रमा, तानिया, उसे जाने दो। मगर जासिम, मैंने कहा ना, जो वो कह रही है वो हम नहीं कर सकते। हमें वो करना होगा जासिम। लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैंने कह दिया। साथी तो हमसे हुई है ना यार, हमें वो करना होगा जो रमा कह रही है। पर अदनान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम लोग जानते हो मुझे, दिस इज टोटली अगेंस्ट माई नेचर। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो जासिम? और बुरा ना मानना, ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारे कहने पर ही हुआ है। तुम इल्जाम लगा रही हो, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही जासिम, तुम्हें सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। तो हकीकत ये है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम लोगों की वजह से किया। अच्छा प्लीज तुम दोनों आपस में ना लड़ो। मैं जानता हूँ कि तूने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, मेरी दोस्ती के लिए किया। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो कुछ रमा कह रही है वो मैं नहीं करूँगा, बस। हमारी दोस्ती की खातिर भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब ने जो मिलके फैसला किया है वही करेंगे हम। क्यों मिशा? क्यों अदनान? हाँ तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, और अब जो फैसला हम सब करेंगे वो मानना पड़ेगा, ठीक है ना अदनान? मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ था, हूँ और रहूँगा। और तू जैसे चलो ठीक है, मैं भी वही करूँगा। कौन? डोंट डिस्टर्ब मी।
क्या तुम्हारी तुम लोग तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां पर मेरे घर पर आने की? क्यों आए हो यहां पे? अभी के अभी चलो यहां से, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। रामिस मेरी बात तो सुनो, हम लोग तुमसे माफी मांगने आए हैं। Exactly यार, we are really sorry. जो हुआ गलती हमारी थी. We are here to say sorry. What? क्या कहा तुम लोगों ने? माफी? सॉरी? जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी दोस्ती, मेरे खुलूस का जवाब मेरे पीठ पे खंजर घोंप कर दिया, उसके लिए सॉरी, उसके लिए माफी। जिस तरह से तुम लोगों ने प्रोफेसर इब्राहिम के सामने मुझे जलील करवाया, मैं वो कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। रामिस, हम चारों बहुत शर्मिंदा हैं। हमें तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। फाइन, बिल्कुल ठीक, मगर मुझे तुम लोगों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह पहचान चुका हूं। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी दोस्ती, मेरे खुलूस का नाजायज फायदा उठाया। यार ये सब इत्तेफाकन हो गया जो भी हुआ। अगर हमें पता होता कि तुम इतने अच्छे जेस्चर से आओगे तो रामेश, ये लोग ठीक कह रहे हैं। रमा तुम देखो रामेश, ये सब स्पेशली चल के तुम्हारे घर तक आए हैं ताकि तुमसे सॉरी कह सकें, तुमसे एक्सक्यूज कर सकें। इससे पता चलता है कि इन सबको अपनी गलती का एहसास है। रमा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किस तरह से मेरी इंसल्ट हुई है। मैं स्पेशली प्रोफेसर इब्राहिम से कभी नजरें नहीं मिला सकूंगा। उन्होंने मुझे किस तरह बेइज्जत किया, गॉड, वो लफ्ज मैं नहीं भूल सकता रमा, मैं नहीं भूल सकता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी नहीं। देखो रामेश, हमें बिल्कुल इस बात का एहसास है, तभी तो हम सब तुम्हारी तरफ सच्ची और पुरखुलूस दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए। हाँ, ये क्या है? ये बस एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जासिम। ये आप रामे से बात कीजिएगा। कौन है ये? क्या मतलब? तुम एक दफा बात तो करो। अगर तुम्हारा दिल नहीं माना तो, और तुम्हारी मर्जी, तुम वापस चले जाएंगे। फिर बेशक तुम हमसे दोस्ती ना करना। मगर वो रामेश सुनो तो, देखो तो किसकी कॉल है। हेलो। हाँ रामेश, प्रोफेसर इब्राहिम बात कर रहा हूँ। सर, आप वो? हाँ मैं। हाँ, ये चारों मेरे पास आए थे और सारे वाक़यात की तफसील भी बताई। मुझे तुम पे बहुत फ़ख्र है। जैसे तुमने ग्रेसफुली बिहेव किया, बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए। मैंने तुम्हें खाम का सुबह डांट दिया। नहीं सर, इट्स ओके सर। तुम कल यूनिवर्सिटी आते ही मुझे मिलना। जी सर। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। रामिस, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि हम तुम्हारे पास सच्चे दिल और सच्ची नीयत से आए थे। वो तो ठीक है, मगर यार मेरे ख्याल से अब कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। अब तो मान जाए, क्यों रमा? हाँ, अगर इसने मजीद अगर मगर की ना तो रामेश, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगी। और रमा का बुरी तरह पेश आना तो प्रोफेसर इब्राहिम के बुरी तरह पेश आने से बहुत ज्यादा बुरा होगा। हाँ जी। रामेश, अब हमें कुछ खिलाओगे पिलाओगे या नहीं? पहली बार तुम्हारी तरफ आए हैं यार। लगता है रामेश अपने मेहमानों के साथ ऐसे ही पेश आता है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग बैठो, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। रुको, एक बात तो सुनते जाओ। क्या? तुम्हें पता है हमारे ग्रुप का नाम सुपर 4 है। आई नो दैट। और काफी पॉपुलर है हमारा ग्रुप यूनिवर्सिटी में। और अब हम सब इसे सुपर 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर तुम दोनों भी हमारे साथ शामिल हो जाओ तो We can be Super 6. एग्जैक्टली। सुपर 6? हाँ, हम सब इसमें शामिल हो जाएंगे, हम 6 के 6। नॉट अ बैड आइडिया। So तुम एग्री हो रमा?
हाँ, अगर रामेश एग्री कर रहा है तो आई एम ऑल्सो एग्रीड ऑन दिस। वो तो ठीक है मगर रियली रामेश, बहुत मजा आएगा। ऐसे भी हम लोगों की दोस्ती तो अब हो ही चुकी है, और अगर तुम दोनों भी हमारे ग्रुप में आ जाओ तो हमारा ग्रुप यूनिवर्सिटी का सबसे स्ट्रांग ग्रुप बन जाएगा और कोई हमें चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। रियली बहुत मजा आएगा। कम ऑन रामेश। रामेश आफ्टर यू, कम ऑन। चलो यार। चलो तुम लोग बैठो, हैव अ सीट। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए अरेंजमेंट कर दूं। परफेक्ट। कम ऑन हैव अ सीट, बैठो। मैं बस अभी आया। मिल गए तो हम हैं कैसे, धुल गए हों हम जैसे। मिल गए तो हम हैं कैसे, धुल गए हों हम जैसे। क्या हो गया तुम्हें? अगर रमा रामेश को मिलने आ ही गई है तो इसमें हर्जी क्या है? अरे भाई, घर की बच्ची है और फरजान मेरे बचपन का दोस्त है। कमाल करती हो तुम दोनों की दोस्ती सलामत रहे इसलिए ये बात कह रही हूँ कि रमा और रामेश का मेलजोल ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मामला बहुत आगे निकलता जा रहा है राहिल। मैंने फोन किया था तुम्हें, लेकिन तुम तो अपनी मीटिंग्स में बिजी थे। मेरे घर से निकलने के बाद इस घर में काफी तमाशा हुआ है रमा और रामेश के बीच। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? तुम्हारे लाडले ने रमा को सुसाइड करने की धमकी दी। What? सुसाइड? तुम्हारा रामेश सुसाइड क्यों करेगा भाई? नहीं करेगा, लेकिन ड्रामा तो नचाया ना उसने। पर उसको ये सब करने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं थी, सिर्फ ढोंग किया ताकि वो रमा को अपने जाल में फांस सके और इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे अपनी हर बात मनवा सके। घर की मुलाजमा ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। ये सारे तमाशे उसके सामने हुए हैं। खुदा का खौफ करो समरा। रामेश को रमा को जाल में फंसाने की क्या जरूरत है? एक तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी अब तक कैसे और किस तरह गुजारी है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम देखना, ये रमा और रामेश जिस दिन कोई गुल खिलाएंगे ना, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। सुसाइड?
कान्या, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो ऐसे उदास सी? नहीं कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, अगर तुम बताना नहीं चाहती दैट्स अनदर थिंग, लेकिन मैं जानता हूँ कि देयर मस्ट बी समथिंग। कुछ तो है, तुम वाकई उदास लग रही हो। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं उदास हूँ? अब मैं ये तो नहीं जानता कि मेरा गेस कितनी हद तक ठीक है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को समझता हूँ, उनके दर्द को महसूस कर सकता हूँ। तुम वाकई ऐसा लग रहा है जैसे उलझी सी हो, जैसे तुम्हारा कुछ खो गया है। वो कौन है जिसका आज तक कभी कुछ खोया नहीं? खैर छोड़ो इस फलसफे को, मुझे क्लास में जाना है। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बाबा! 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 बाबा क्या हुआ है तुम्हें? बाबा! बाबा! तो बात की अपने लाडले से? हाँ मैंने बात की है, लेकिन लेकिन क्या? तुमने समझाया नहीं कि जवान तो पूरी दुनिया ही होती है, लेकिन ऐसे लक्षण किसी के नहीं होते जैसे इसके हैं? पूछा नहीं कि आखिर ऐसी कौन सी बात मनवाना चाह रहा था रमा से जो सुसाइड की धमकी दे रहा था? एक बात मैं तुमसे पूछूं? पूछो। तुमने ऐसा क्या देखा या उसने ऐसा क्या कहा जिस पे तुमने मुझे इतना सख्त रिएक्शन लेने के लिए कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया था वो सब कुछ। अच्छा, तो तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तंज नहीं कर रहा। बजाय इसके कि तुम अपने बेटे से पूछो, उसे समझाओ, उल्टा मुझे कटोरे में खड़ा कर रहे हो। देखो, मैं किसी को कटहरे में नहीं खड़ा कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि बच्चों को ऐसी नजर से नहीं देखा करते। ओ, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मेरी नजरें गंदी हैं? यही मतलब है ना तुम्हारा? You know what? मैं बहुत थका हूं और मैं हरगिज तुमसे बहस और लड़ना नहीं चाहता। प्लीज स्पेयर मी। देखो, मेरे पास भी कोई फालतू का दिमाग नहीं है कि तुम्हारे बेटे की तरबियत पे खर्च करूं। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे बात कर ली।
अम्मी अम्मी अम्मी, आप दिन भर काम करती हैं और अब रात में आपने सिलाई मशीन पर कपड़े सीना शुरू कर दिए हैं। आराम कर लें अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, मशीन की आवाज़ से तू परेशान हो रही है, मगर क्या करूँ, तेरे मरहूम अब्बा की पेंशन से तेरी तालीम का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकलता है। ऊपर से घर का खर्च, वो पूरा करने के लिए मुझे सिलाई तो करनी पड़ती है ना। मुझे पता है अम्मी, लेकिन आप आराम भी कर लिया करें। इसी तरह काम करती रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। हाँ, अरे मेरी सेहत ठीक है बेटा, तू फिक्र ना कर। अभी देखो सकीना ने मुझे अपनी शादी के 15 जोड़े भेजे हैं सिलवाने। रोज का एक सियूंगी तब जाके कहीं पूरा होगा। बस अब ये कमीज पूरी करके ना फिर मैं सो जाती, तू भी सो जा। लाएं अम्मी, मैं सी देती हूँ कमीज, लाएं। अरे नहीं बेटा, तूने पढ़ाई करनी है, तू जा जाकर पढ़ाई कर, मैं कर लूंगी सब कुछ। अम्मी आप इतना कुछ करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं मेरे लिए, आखिर कब तक करेंगी? जब तक मैं तेरे सारे फर्ज पूरे नहीं कर देती। अम्मी आप मेरे बारे में इतना ना सोचा करें। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? तेरे मरहूम बाप को तो जिंदगी ने इतनी मोहल्लत ही नहीं दी कि वो तेरे साथ तेरी खुशियां बांट सके। ना ही तेरा कोई भाई है जो मेरे साथ सहारा बनता तेरा। अब तो मैं ही हूं ना सिर्फ। मेरे लिए तो आप सब कुछ है। मेरे लिए मेरा बाप भी आप है, मेरा भाई भी आप है और मेरी सबसे प्यारी सहेली भी आप है। बस आप दुआ करें, आप दुआ करें अम्मी कि मैं पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाऊं, इस लायक बन जाऊं कि आपका सहारा बन सकूं, आपका बेटा बन सकूं। अरे मेरी जान, तू मेरा बेटा भी है और बेटी भी है। और मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ तेरे सारे ख्वाब पूरे करे। मेरी जान। ओके बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग में पहुंचना, लेट हो रहा हूँ। ओके पापा, बाय। बाय बेटा। आप लाइए, मुझे दे दें। अरे तुम नाश्ता करो, नो फॉर्मेलिटीज। मैं चल रही हूँ ना भाजू। अच्छा, आ जाओ। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी आवाज़ सुनते ही तुम्हारा थोबड़ा क्यों सूज जाता है। देखिए, आपने अगर कुछ कहना है तो कहें। आई एम गेटिंग लेट, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है। 5 मिनट से कोई लाखों का नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा। ओके, एज यू विश। ठहरो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहते रहते हो अपने बाप को मेरे खिलाफ? आपके खिलाफ? क्या मतलब है आपका? मतलब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आखिर तुम इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी, इस घर की मालकिन और तुम्हारी दूसरी माँ हूँ? आप मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती आप मेरी माँ। आप पापा की दूसरी बीवी हो सकती हैं, इस घर की मालकिन हो सकती हैं, सब कुछ हो सकती हैं, यू कुड बी एनीथिंग, मगर आप मेरी माँ नहीं हो सकती। देखा, देखा कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर मेरे लिए। तुम इसलिए अपने बाप को मेरे खिलाफ करते हो। आखिर तुमसे मेरा सुकून देखा क्यों नहीं जाता? ये क्या कही जा रही हैं आप? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि आपने मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है।
चैन नहीं लेने देती हैं आप मुझे। हर वक्त पापा से मेरी शिकायतें करती रहती हैं, झूठ मूठ की बातें करती रहती हैं आप मेरे खिलाफ। मैं झूठ मूठ की बातें करती हूँ या तुम अपने बाप को मेरे खिलाफ करते हो? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करता। मैं झूठ मूठ की बातें करती हूँ या तुम उससे खिलाफ करते हो मेरे? राहिल और मेरे बीच में कभी इख्तिलाफात पैदा नहीं हुए, लेकिन अब वो मेरे खिलाफ रहने लगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना है। रामेश रामेश मेरी बात सुनो। रामेश खुद ही कोई बदतमीज लड़का है ये। इसके बाप ने जितना इसे सर पे चढ़ा के रखा है ना, एक दिन वही बाप तबीयत साफ करेगा इसकी मेरे सामने। तुम्हें एक ना एक दिन मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे रामेश राहिल। वो दिन जल्दी आएगा। मेरा भाई जैन आपकी बहुत तारीफ करता है कि आप उसे बहुत अच्छे से ट्यूशन पढ़ाते हैं। अम्मी भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। समरा प्लीज, एक लम्हे के लिए सोचोगे रमा हमारी बेटियों की तरह है और तुम उसे हर वक्त बदनाम करने को क्यों तुली रहती हो? उसे मैं नहीं, तुम्हारा बेटा बदनाम करने पे तुला है। मुझे भी तेरी और तेरी ज़रूरतों की फिक्र है, तेरे मुस्तकबिल का ख्याल है। मैं जानता हूँ मेरा नातमा जिस्म इस बीमारी को मात नहीं दे सकेगा,